बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। अमरीकी कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 का कानून बन गया। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी को पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया था। बंदरगाहों को इनकी मुकम्मल इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल न करने, टैक्स चोरी, बदनवानी, जाली बिलिंग, अफगान तजारती राहदारी की गलत इस्तेमाल और वैल्यूएशन के फकदान के बायस पाकिस्तान को मैरीटाइम सेक्टर में सालाना 5000 अरब रुपए 18 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद ने मुतालबात मनवाने के बाद 47 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज धरने के बाद मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गया। ज़िला इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मैंने कहा था ट्रम्प कार्ड से पीटीआई को मायूसी होगी। ट्रम्प कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल गई। सेनेटर फैसल वावडा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर मुझे वज़ारत आला पर भी नजर नहीं आ रहे। पीटीआई के लिए पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। अब तो बानी पीटीआई खुद कह रहे हैं कि इनके रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के छोड़े गए जदीद हथियार पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अफगानिस्तान में जदीद अमरीकी हथियारों की वापसी के फैसले पर मीडिया सवालात के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान में इन हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गहरी तशवीश का बाइस है। मुल्तान में एलपीजी बाउसर धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद वाक़े में जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बाउसर धमाके में 39 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 26 जख्मी नश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज थे। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट की तशरीह केस के मामले में फिक्सर ब्रांच के अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह का मुकदमा कैसे फिक्स हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरान से वजाहत तक कर ली गई। मुल्क के सबसे बड़े वॉलंटियर नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान ने यूथ एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ कौंसिल के अरकान से हल्फ लिया। मिलकर को कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस 2025 में यूथ एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया। विफाकी हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को विफाकी तहकीकाती एजेंसी का डायरेक्टर जनरल लगाने का फैसला कर लिया। सलमान चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। इससे कबल आईजी मोटरवे पुलिस रह चुके हैं। ज़रा के मुताबिक विफाकी काबीना ने नए DGFIA के नाम की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाइसेंस मनसूख होने के बावजूद GHQ केस वकालतनामा जमा करवाने पर बानी PTI की अहलिया बुरशा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इनकी अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। IG KPK पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। IG KPK पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। IG KPK को इसलिए ओहदे से हटाया गया कि वो काफी अरसे से सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने में नाकाम साबित हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ओवर बिलिंग करने और फिर यूनिट्स निकालने की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब ने लेस्को के 20 SDOs को नोटिस भिजवाते हुए इदारे के तमाम अफसरान को 4 फरवरी को रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत की गई। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसाक जहांगीर को कश्ती हादसात और मुल्क से गैर कानूनी हिजरत को रोकथाम में नाकामी पर ओहदे से हटा दिया गया। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या जाने वालों में से किसी की तलाक होने का इंकशाफ हुआ। अवामी आया जाने वाले इदारे गैलेप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या जानने वालों में से किसी की तलाक होने का इंकशाफ हुआ। और महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।